आज 3 मार्च अहं प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिन्धु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माहेश्वर सूत्र। अयोण रिल रिक ए होंगा यो छै वरट लड़ या मंगल नम जब या घट दश जब घट दश खफु छठ था चट तब कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमः। सप्तम अध्याय का महोदया ने सप्तम अध्याय का 29वां श्लोक का अनुगायन करा दिया था ना महोदय? महोदय जी महोदय। तो हम उसका अनुगायन करते हैं। अहम प्रयासम करोमि। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, ममाश्रित्य यान्ति ये, ममाश्रित्य यतन्ति ये, ममाश्रित्य ममन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः, ते ब्रह्म तद्विदुः। महोदय इसको ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। नमो नमः नमो नमः महोदय। नमो नमः।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नसन् महोदय ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् कृष्णम महोदय अध्यात्मम् चाखिलम्। महोदय इसका अनुगायन हमसे करवा लीजिए, मतलब हम लोगों को करा दीजिए फिर से एक बार। चलिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अभवत्? आम महोदय। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सम्यक् महोदय। ममाश्रित्य न मामाश्रित्य। आं महोदय, पुनः प्रयासं करोमि। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। मोहित महोदय। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सम्यक अस्ति। अभवत् महोदय। तो भगवान कह रहे हैं कि ये यानी जो माम आश्रित्य इति मामाश्रित्य, माम यानी मुझको, आश्रित्य यानी शरण लेकर के, मेरा आश्रय करके या मेरे भरोसे, और जरा मरण मोक्षाय, जरा यानी वृद्धावस्था से और मरण यानी मृत्यु से, मोक्षा यानी छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए, यतन्ति प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, ते तत्, ते यानी वे मनुष्य, तत् यानी उस, ब्रह्म यानी ब्रह्म को, च और कृत्स्नम, कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्ण, तो कृत्स्नम अध्यात्मम यानी संपूर्ण अध्यात्म को, और अखिलम कर्म विदुहु और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं, ये भगवान ने बताया। शब्दार्थ स्पष्ट है? हाँ महोदय। अब आगे देखते हैं। का मतलब क्या हुआ महोदय? जी, विदु विदु यानी जानते हैं, विद धातु का अर्थ जानना होता है, और विदु यानी जानते हैं, जानते हैं या जान जाते हैं। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, यहाँ पे जरा वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य नहीं है कि ब्रह्म अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली जो वृद्धावस्था और मृत्यु है, ये तो आएगी, लेकिन ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय में अभी हम लोग पढ़ेंगे, आएगा भूत प्रकृति मोक्षम। ये कहने का मतलब ये कि भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है। तो वैसे यहाँ जरा मरण मोक्षाय का मतलब जरा और मृत्यु आदि जो शरीर के विकार है, इन विकारों से उस व्यक्ति का संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जैसे कोई युवा पुरुष है, तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, इसलिए वो जरा मरण से अभी मुक्त है, लेकिन वास्तव में वो जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है, तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वो इनसे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में जरा और मरण ये दोनों होते हैं, लेकिन होने पर भी वो इनसे मुक्त होते हैं। इसलिए जरा मरण से मुक्त होने का मतलब है जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना। क्योंकि शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, पंच महाभूत प्रकृति से उत्पन्न है, और प्रकृति से उत्पन्न इस शरीर में बुढ़ापा भी आएगी, मृत्यु भी होगी, क्योंकि 6 विपरिणाम होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं, जिनमें जन्म, स्थिति और नाश को तो हम स्पष्ट देखते हैं, लेकिन वृद्धि, विपरिणाम और जो है परिवर्तन,
ये 3 हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो वृद्धि होता है कि जन्म से लेकर के 50 साल तक या 30 साल तक हमारे शरीर की वृद्धि होती है, या 16-17 साल तक शरीर की वृद्धि होती है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे शरीर क्षय होने लगता है, और ये वृद्धि और क्षय में शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं। तो ये षड विकार जो है, संसार में केवल शरीर में ही नहीं, संसार के जितने पदार्थ हैं, उन सब में ये 6 विकार विद्यमान हैं। तो ये सारे विकार प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं है, ऐसा ये जीवन मुक्त पुरुष जो है वो समझ लेता है। इसलिए वो जरा और मरण इन दोनों से मुक्त हो जाता है। तो जरा मरण का मतलब यही है कि प्रकृति के कार्य शरीर से के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होना। तो जो मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य, यानी मैं यही हूँ ऐसा मान लेता है, यानी मैं शरीर हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इस प्रकार शरीर के विकारों को अपना स्वरूप मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने पर मैं मर जाऊंगा ऐसा मान लेता है। ये मान्यता कि शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है, इस पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय में भी ये बात आई है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख और दोष को देखना, यानी कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। तो जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा, तब वो जरा मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। कारणम गुण संगस्य सद सद्योनुजन्मसु, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है, और मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता है। तो यहाँ पे मामाश्रित्य एतंत ये पद में आश्रय लेना और यत्न करना, दो बातों को कहने का यही मतलब है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया, जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है, तो वो आलस्य और प्रमाद में और संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताई हैं कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे, और उस उद्योग के होने में या उस उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। तो जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, यानी बिछड़ रहा है, हमसे छूट रहा है, ऐसे शरीर और संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है, और जब तक वो शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है, तब तक साधन करने पर भी उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और अगर वो शरीर संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे, तो ईश्वर की प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। इसलिए इन दोनों बाधाओं को, यानी शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। लेकिन जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वो श्रेष्ठ है। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही ये साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वो भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। तो जो भगवान का आश्रय न लेकर के अपना कल्याण चाहते हुए स्वयं उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, लेकिन भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता है। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है, तो उसको अणिमा महिमा आदि 8 सिद्धियां मिल जाती हैं। वो उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है और अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यही विलक्षणता बताने के लिए भगवान ने यहाँ पे कहा है मामाश्रित यतन्ति ये। तो ते ब्रह्म तद विदुहु, इस तरह से यत्न यानी साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, मेरे स्वरूप से मतलब यहाँ पे 28वें 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने अस्मत् शब्द माम का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ व्याख्या में मेरा स्वरूप ऐसा अर्थ लिया जाना चाहिए। तो जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। तो ब्रह्म के साथ तत् शब्द का प्रयोग करने का यही मतलब है कि प्रायः सभी
तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वो साक्षात अपरोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं, जो ईश्वर के आश्रित हो जाते हैं। तो उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि वो परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा है ही नहीं। बल्कि वो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में और सब व्यक्तियों में सदा है। ऐसा होने पर भी वो अप्राप्त क्यों हमें दिखाई पड़ता है? तो जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण हमसे छूट रहा है, अभाव में जा रहा है, ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली है। इसी से हमें नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिखाई पड़ रहा है। तो फिर आगे कह रहे हैं, कृष्णम अध्यात्मम विदुहु, यानी वो संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, यानी संपूर्ण जीव तत्व से क्या है इस बात को वो जान जाते हैं। और 15वें अध्याय में भी अभी हम पढ़ेंगे, उसमें भी यही बात कही गई, जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। तो इस जानने का मतलब यह नहीं है कि जीव कितने हैं और क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है, इन इसको जान जाते हैं, बल्कि आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, यानी अनुभव कर लेते हैं। तो भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वो अध्यात्म तत्व को यानी अपने स्वरूप को जान जाता है। और केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है, अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता नहीं हो सकती है। और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वो अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्मम चाखिलम विदु से मतलब है कि वो संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को भी जान जाते। अध्यात्मम च अखिलम विदु, कर्मम च अखिलम विदु, तो संपूर्ण कर्मों के भी वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। यानी सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है, भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वो जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म है, यानी उनके जैसे भाव है, उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फल की इच्छा भी नहीं। यानी कि सृष्टि की रचना करते हुए भगवान कर्तृत्व और फल की आसक्ति से पूरी तरह निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फल की आसक्ति से रहित होकर करने से वो कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता है, यानी वो कर्म फल का जनक नहीं बनता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। और जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत यानी प्रकृति के द्वारा निर्धारित क्रियाओं और पदार्थों से आश्रय छूट जाता है। इससे उसको ये बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और सब पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है और क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है, इसलिए पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। तो ब्रह्म लोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, इसलिए कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, वह भी अखिल कर्म को जानना है। तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। यानी भगवान ने जैसे कहा है कि ये संपूर्ण संसार मेरे से ही ओतप्रोत है, मेरे में ही ओतप्रोत है और सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ही भी भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं और भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। इति स्पष्टम। अभी कल हम लोग वेदांत दर्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें ये वर्णन था कि ये पृथ्वी जितनी हमें दिखाई पड़ती है उतनी तो है ही, इस पृथ्वी के पारिमंडल के बराबर चौगुनी जमीन, इस पृथ्वी के
मनुष्यों के या जीवों के निवास भूमि के इर्द गिर्द चारों तरफ है। और वो भूमि जो है, वो इस जो हम लोग जिस भूमि पे रहते हैं, इस भूमि से बिल्कुल अलग है, वो स्वर्णमयी भूमि है। और फिर वो भूमि भी चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो है भूलोक, इसके ऊपर भी सप्तलोक है और इस पृथ्वी के नीचे भी सप्तलोक है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है और अपने कर्मों के अनुसार ही नीचे के लोकों को भी प्राप्त करता है। तो शुभ और अशुभ कर्म ऊपर और नीचे के लोकों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, लेकिन वो सब पारिमांडल्य भूलोक का ही है, यानी एक ब्रह्मांड का है। तो ब्रह्मांड जो है एक नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है, यानी एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड लटक रहा है उस परमेश्वर की। और एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, एक चंद्र होता है, अनंत तारे होते हैं, आकाश मंडल होता है। और उस सूर्य का प्रकाश जहां तक पहुंचता है वहां तक एक ब्रह्मांड होता है। इन सब का योजन में पूरा संख्यात्मक गणना हमारे शास्त्रों में दी हुई है। आपको कभी भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। वेदांत में है, उपनिषद में है, आरण्यक में है, बिल्कुल एकदम काउंटिंग एग्जैक्ट दी हुई है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य कितना चलता है एक दिन में, उसकी गति क्या है, उसके किरणों की गति क्या है, तो ये सारा उसमें दिनमान वगैरह दिया हुआ है, लेकिन हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार। तो ये ईश्वर के समग्र स्वरूप को जानना है, और ये तभी हो सकता है जब ईश्वर पर हम आश्रित हो जाएं। और बिना ईश्वर पर आश्रित हुए हम कितना भी पढ़ लें, लिख लें, योग कर लें, ध्यान कर लें, ये सारी विधियां करके हम उसके बारे में ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका बोध हो जाना बहुत बड़ी बात है। जैसे बहुत सारी चीजें हम गीता में ही पढ़ते हैं समझ में आ जाता है, लेकिन बोध हो जाना शायद आंतरिक अनुभूति होती है। तो वही बात है। जी बोलिए। महोदया, जैसे अब ईश्वर से कोई संवाद नहीं है तो किस प्रकार से लोग उन पे आश्रित हो सकता है ऐसा? ऐसा है महोदय ना, कि हम लोग समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमारे बगल में कोई बैठ के हमसे बात करे। तो ये बताइए कि हमारी आंख है, हम सारे संसार को उस आंख से देखते हैं, क्या एक बार भी अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाते हैं? जी नहीं। तो क्या मानेंगे कि हमारे पास आंख नहीं है? लेकिन आंख का तो अनुभव हम कर आंख बंद करते हैं तो दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, आंख बंद कर देंगे तो भी हमें बहुत सारी चीजें जो है मनः कल्पना के आधार पर दिखाई पड़ती हैं। हम जिन चीजों को देखे रहते हैं उन्हीं की मनः कल्पना भी कर लेते हैं। और कभी कभी हमारी आंख खुली भी रहती है, मन कहीं और है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, इसमें दिखाने वाला कोई और है। उस तत्व की वजह से अगर हम जीवित हैं, हमारे अंदर चेतना है, तब तो आंख कान नाक रहने पर हमें दिखाई सुनाई सब कुछ पड़ेगा। उसी के माध्यम से हमारा दिखने सुनने का सारा कार्य होता है। और वो तत्व अगर बिगड़ गया, वो चला गया, वो नहीं रहा शरीर में, उससे संबंध विच्छेद हो गया, तो सब रहने पर भी हमें कुछ नहीं होता है, कोई बोध नहीं होता है, हम कोई क्रिया नहीं कर सकते। तो ये जो बाह्य हमारे करण हैं, इनके अंदर हमारे जो 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस कारण शरीर के भी अंदर वो आत्मा रहती है जो सूत्र की तरह, धागे की तरह होती है। जैसे फूल के अंदर फूल की पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियों के अंदर पराग होता है, पराग के अंदर नीचे से डालते हैं तो एक बीज होता है, उस बीज के अंदर छेद करके धागा पिरो देते हैं, और सारे धागे माले में पिरोए रहते हैं, लेकिन वो धागा हमें नहीं, हटाने पे तो दिख ही जाएगा, लेकिन वस्तुतः ऊपर ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता है। तो वैसे ही आत्मा सबके अंदर है। उस आत्मा की वजह से हमें संसार के सारे विषयों का बोध होता है, क्योंकि वो बहिर्मुखी है और इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, विषयों की तरफ भागती हैं। इसलिए कहा गया है कि मन को नियंत्रित कीजिए। मन नियंत्रित होगा, फिर उसके बाद अहंकार को जीत लीजिए, फिर बुद्धि भी आपकी शांत हो जाएगी, निरुद्ध हो जाएगी, तब आपको आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसको आप बिल्कुल आंख के सामने देखेंगे। आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वस्तु है, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसको आप देख लीजिए, छू लीजिए, सुन लीजिए।
आप जिन भी अपने अगल-बगल लोगों को देखते हैं, वो सब शरीर है, उनके शरीरों को आप छूते हैं। उनके शरीर को देखते हैं, उनकी आकृतियों को देखते हैं, लेकिन अंदर अंदर की जो आत्मा है, उसको तो आप कभी नहीं देख पाते हैं ना। जी महोदय। तर्हि समयः अपि जातः, आम महोदय, अहं चलामि। कल्याण मंत्र लेते हैं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु सर्वेभ्यः श्रेष्ठतम, नमो नमः। जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय।